व्यक्ति जो पेशे से वकील है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद ही आवाज बुलंद करता नजर आता है, तो कभी धरने पर बैठा नजर आता है, तो कभी किसी पार्टी का टोपी या पटका पहनकर भी सरकार और प्रशासन से दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहता है। तो आइए चलिए जानते हैं कि आखिर ये व्यक्ति कौन है जो लगातार 52 दिनों से लघु सचिवालय सेक्टर 12 में धरने पर बैठा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। आज करेंगे इस धरने की पूरी पड़ताल और दिखाएंगे पूरी सच्चाई, आखिर क्यों चल रहा है यह धरना, क्या है धरने की सच्चाई। अवैध तरीके से रजिस्ट्री करने वाले भ्रष्ट अधिकारी और तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 52 दिनों से धरने पर बैठे एडवोकेट विनीत गोस्वामी ने डीसी फरीदाबाद को शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक ना कोई कार्रवाई हुई ना ही कोई सुनवाई हुई। वहीं विनीत गोस्वामी का कहना है कि 11 मई से 5 भ्रष्ट तहसीलदारों के खिलाफ अवैध रजिस्ट्री करने की पुष्टि होने के बावजूद भी डीसी फरीदाबाद से मिला था, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर धरना पर बैठ गया। वहीं विनीत गोस्वामी ने यह भी कहा कि धरना पर बैठने से पहले आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा अनुराग ढांडा को भी पूरी जानकारी घटनाक्रम को दिया था, जिसके बाद विनीत गोस्वामी के सपोर्ट करने के लिए राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता भी धरना स्थल पर पहुंचे थे। लेकिन इसी बीच एक ऑडियो ने तूल पकड़ लिया, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी और विनीत गोस्वामी के बीच बातचीत का ऑडियो सुर्खियों में बनी रही। पूरे घटनाक्रम में जब नया मोड़ आया कि जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 23 मई को एफआईआर दर्ज कराने के लिए ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा, लेकिन इसमें किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि प्रशासन को पता है कि सबसे ज्यादा कार्रवाई ऑडियो वायरल करने वाले व्यक्ति पर होनी है, जिसके चलते टाल मटोल चलता रहा। लेकिन विनीत गोस्वामी ने बार बार कहा कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझ पे कानूनी कार्रवाई किया जाए और मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। वहीं जब विनीत गोस्वामी जनता दरबार में शिकायत लगाया तो धमकी भी मिलना शुरू हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई ना हुआ, ना ही भ्रष्ट अधिकारियों पे कोई कार्रवाई हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी का समर्थन विनीत गोस्वामी को मिलना शुरू हो गया। 18 जून को अशोक तंवर ने पूरे समर्थकों के साथ समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर पहुंच गए, लेकिन अगले दिन वहीं विनीत गोस्वामी आम आदमी पार्टी का पटका टोपी पहनकर धरना पर बैठना भी शुरू कर दिया और अर्धनग्न होकर भी विरोध जताया। जब मुख्यमंत्री ग्रीवेंस कमेटी होनी थी तो विनीत गोस्वामी ने काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें वहीं नजरबंद कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या विनीत गोस्वामी को हरियाणा सरकार और प्रशासन से इंसाफ मिल पाएगा और उन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, या ऐसे ही भ्रष्टाचार फरीदाबाद में फलता फूलता रहेगा। एक सवाल और कि आम आदमी पार्टी जिस विनीत गोस्वामी के समर्थन पर धरना स्थल पर पहुंची, अब वही विनीत गोस्वामी से आखिर किनारा क्यों कर रही है। तो चलिए इसी बात की जानकारी और पड़ताल करते हैं, जानते हैं विनीत गोस्वामी की ही जुबानी क्या कुछ कहते हैं धरना स्थल पर बैठकर। 52 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने जी। आखिर क्या कारण रहा कि आप धरने पे बैठे हैं जी, और अभी तक प्रशासन द्वारा आपको लेकर क्या प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है या नहीं? जी, क्या कहते हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि भाई 52 दिन हो गए हैं, प्रशासन की तरफ से ना तो कोई आश्वासन आया है और कार्रवाई का तो ये है कि भाई जो मेरी ऑडियो वायरल हुई है उस ऑडियो के बिहाफ पे हरियाणा स्टाफ रेवेन्यू एसोसिएशन ने मेरे खिलाफ 23 मई को मुकदमे की मांग की थी। 23 मई से आज डेट 1 जुलाई हो गई है, तो भाई ना प्रशासन मेरे को आश्वासन दे रहा है, ना ही मेरे पे कार्रवाई कर रहा है। तो मैं तो प्रशासन से कहता हूँ भाई या तो क्या कहते हैं मेरे पे कार्रवाई कर लो। वो क्या कहते हैं उस ऑडियो के बिहाफ पे एक मुकदमा दर्ज हुआ था, ठीक। उस मुकदमे के बाद अब मेरे पे मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा। मैं हमारे धर्मवीर बाबूजी के लिए तो ये कहता हूँ भाई चलो वो तो बुजुर्ग हैं, वो तो सबको ये कहते हैं ये डमी है, लेकिन मैं तो इस ऑडियो को डमी नहीं बता रहा। और प्रशासन क्या कहते हैं इस व्याप पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। तो मैं तो प्रशासन से ये कह रहा हूँ भाई या तो आश्वासन दे मुझे
तहसीलदार अगर करप्ट नहीं है तो भाई तहसीलदार को ही से आगे आ जाए, प्रशासन को आगे आना चाहिए। राणा जी को जो सबसे बड़ी जो जल्स हुई थी वो इस चीज़ से हुई थी कि क्या कहते हैं भाई, मैंने जो धरना ख़त्म करा था, धरने ख़त्म की जो मैंने दूसरा धरना ख़त्म करा था, उसकी सत्यता को जानने के लिए मैं 3 अक्टूबर 2022 में माननीय सुशील गुप्ता जी के कार्यालय पे, जो 18 रोड कार्यालय है, वहाँ पे गया था। तो सुशील गुप्ता जी ने मेरे को ये कहा कि भाई हमने तो इस धरने ख़त्म करने के लिए नहीं कहा था, हमने तो ये कहा था कि इसे कर्मिक कर दो। उस दिन के बाद से माननीय धर्मवीर भड़ाना जी का लगातार मेरे पे कॉल आया, क्यों नहीं, तेरे पे क्या दबाव है। आज तक धर्मवीर भड़ाना जी ने इस ऑडियो के बाबत कोई क्या कहते हैं कोई मतलब स्पष्टीकरण नहीं दिया। जैसे उमेश भाटी ने अपने WT के खिलाफ कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, ऐसे माननीय हमारे धर्मवीर भड़ाना जी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैं तो भाई इसलिए मांग कर रहा हूँ भाई, क्या कहते हैं भाई, प्रशासन मुझे आश्वासन, तहसीलदारों पे तो कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो प्रशासन को ये कह रहा हूँ भाई आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ है भाई, चलो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं और जनता तक मैसेज तो ये जा रहा है भाई, कोई मेरे सपोर्ट में धरने में आम पब्लिक तो पूछ के जाती है और पूछ के कहती है भाई प्रशासन तो अंधा बह रहा है। जैसे मेरी पार्टी कहती है कि भाई ये प्रशासन अंधा बह रहा है, ऐसे पब्लिक भी कहती है। तो मैं तो DC साहब की सहूलियत के लिए ये चीज़ें कह रहा हूँ कि भाई DC साहब इन तहसीलदारों पर तो कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर तहसीलदार करप्ट नहीं होते तो DRO फरीदाबाद क्या कहते हैं अपनी नोटिंग में लिख के नहीं देता। 24/4/2023 से DC साहब के पास वो नोटिंग पेंडिंग है। और एक आपके साथी पत्रकार केतन सूरी जी जो RTR के माध्यम से सारी चीज़ों को निकलवा रहे हैं, एक आपके पत्रकार साथी आकर्षण उपल, जिन्हें एक तहसीलदार की क्या कहते हैं तहसीलदार की सच्चाई बताने में, और अब उनकी जुलाई में भाई, आज तो जुलाई शुरू हुई है, क्या पता भाग्य सौभाग्य से उनकी बेल हो या ना हो। मेरी प्रशासन से मेन मांग तो ये है जी, जो CM साहब जो क्या कहते हैं जनता दरबार में मेरी एप्लीकेशन को हटाया गया था, ग्रीवेंस में मेरी एप्लीकेशन को हटाया गया था, तो मेरी तो सबसे मेन मांग ये थी कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूतों के साथ बैठा हुआ हूँ। अगर मेरे पे सबूत नहीं होते तो DC ऑफिस किसी को सामने खड़ा नहीं होने देता। बैठने की तो बात छोड़ो, धरने की तो बात छोड़ो। तो मैं तो प्रशासन से सिर्फ ये मांग कर रहा हूँ कि भाई या तो DC साहब मेरे को कह दे भाई अगली जो ग्रीवेंस होगी उसमें विनीत गोस्वामी जो अपनी शिकायत है, वकील साहब तो मैंने भाई बहुत बार लगा रखा है, मैं तो हटा देता हूँ कि भाई मैं वकील नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। ग्रीवेंस में DC साहब से या EDC मैडम से, CTM से, मेरे किसी पत्रकार साथी से मैं कहूँगा भाई उनसे एक बाइट ली जाए कि ग्रीवेंस में उन समस्याओं को रखा जाता है जिसमें सरकार की पीठ थपथपाई जाए। ग्रीवेंस में जनता दरबार में या CM विंडो में उसमें कार्रवाई होती है जो जनता की सिर वाई लूटी जा सके। भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, DC फरीदाबाद भी क्या भ्रष्टाचार को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने तो इन्हें इतने सबूत दे रखे हैं, जैसे CM साहब का मैंने काली पट्टी बांध के विरोध करा था, तो ये भी मुद्दा बना सकते हैं कि भाई ये CM साहब को काली पट्टी दिखा रहे थे। तो DC साहब मेन जो कलम चलनी हो DC साहब की चलनी है। तो मैं तो कह रहा हूँ DC साहब भाई किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। तो प्रशासन ये कह दे कि भाई किसी वकील को किसी की शिकायत करने का अधिकार नहीं है। तो मेरी जो मुख्य मांग वो ये थी कि भाई इन तहसीलदारों पे मेरी एक बार ग्रीवेंस में रखी जाए, ताकि CM साहब को पता तो सब कुछ है। बिल्कुल कहते सरकार प्रशासन पे भरोसा उठा ही पड़ा है, नहीं तो 52 दिन क्यों बैठूंगा भाई। सरकार प्रशासन पे तो भरोसा उठा ही पड़ा है भाई। जनता यहाँ नहीं आ रही, लेकिन जनता को डराने का प्रयास भी तो कर रहे हैं कि भाई एक वकील के धरने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आम पब्लिक तुम बैठोगे तुम्हारा क्या हाल होगा। आपने आम आदमी पार्टी का पटका टोपी भी लगाया था, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई समर्थन मिला इस धरने के दौरान? जी, क्या कहते हैं धरने के आम आदमी की तरफ से समर्थन तो मुझे 21 मई को हमारे माननीय सांसद जी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आए थे, राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी आए थे। 18 तारीख को हमारे हरियाणा स्टार जो हरियाणा के कैंपेनिंग अध्यक्ष हैं श्री अशोक तंवर जी यहाँ आए थे। तो उन्होंने क्या कहते हैं सबसे पहले तो मेरे को सपोर्ट भी करा था और मेरे को सुझाव भी दिया था कि भाई ये गूंगी बहरी सरकार है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, तो वो उस रिक्वेस्ट को मान गए थे कि भाई 25 को ग्रीवेंस आ रही है। जिस दिन अशोक तंवर जी आए थे 18 तारीख को सिरसा में अमित शाह की रैली थी, आपके कार्यकर्ताओं को होम क्वारंटाइन किया गया था या भाई नज़रबंद किया गया था। तो मैंने भी उनसे ये सुझाव दिया था कि भाई 25 तारीख को ग्रीवेंस होनी है, ग्रीवेंस भी होनी है और मनोहर लाल का पलवल में दौरा भी है। तो उस दौरे के दौरान उन्होंने मेरे से कहा कि भाई ठीक है, अगर ये बात है तो भाई सारा अमला आएगा और भाई विनीत गोस्वामी की कार्रवाई पे देखो क्या ध्यान होगा। यानी आम आदमी पार्टी का सपोर्ट मिल रहा है आपको या नहीं? आम आदमी का भाई वैसे तो मेरे को पूरा सपोर्ट है। ये प्रशासन ने मेरे को नज़रबंद करा था 3 से 5 के बीच में। प्रशासन ने मेरे को नज़रबंद इसलिए भी करा था कि भाई क्या कहते हैं मैंने सिर पे काली पट्टी बांध रखी थी। तो भाई क्या कहते हैं क्या भाई आप ग्रीवेंस में रखोगे नहीं,
आप सीएम तक जाने नहीं दोगे। तो भाई काली पट्टी क्या आम नागरिक को काली पट्टी बांधने का अधिकार नहीं है? क्या कहते हैं, आपने ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। 2014 से पहले माननीय जो गृह मंत्री हैं हमारे अनिल विज जी, वो फ़ोटो अगले इंटरव्यू में मैं आपको निकाल के दे दूँगा। अनिल विज बनियान में प्रदर्शन करते हैं महंगाई के लिए। तो भाई आज